कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून। मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 ईस्वी में अपने भारतीय प्रदेशों का गवर्नर बनाया था। मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में भारतीय क्षेत्रों का शासक बना, जो उसके सैन्य योग्यता का परिणाम था। 1208 ईस्वी में उसे गयाजुद्दीन के पुत्र महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, जो ऐबक को वैध सुल्तान बनाने के लिए जरूरी था। उस समय मुस्लिम जगत में खलीफा की स्थिति सर्वोच्च थी। प्रत्येक सुल्तान अथवा शासक को अपने राज्य के स्थायित्व बने रहने के लिए खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान बनने के पश्चात मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि ली। ना तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्के चलाए। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार उसे सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान मानते नहीं हैं। उसके सुल्तान बनते ही कुछ शासकों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा गढ़वाल शासक हरीशचंद्र ने कन्नौज के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। प्रतिहारों ने भी उसके खिलाफ जंग शुरू कर दी। शासक बनने के बाद कुछ समय तक ऐबक ने इंद्रप्रस्थ, आज की दिल्ली को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया, परंतु गजनी के शासक यलदोज के खतरे से बचने के लिए लाहौर को राजधानी बनाया। 1209 ईस्वी में उसने गजनी प्रदेश पर हमला किया तथा 40 दिनों तक गजनी पर नियंत्रण भी बनाए रखा। माना जाता है कि यलदोज जनता के बीच लोकप्रिय था, अतः वहां की जनता ने ऐबक का विरोध किया, जिससे उसको गजनी प्रदेश छोड़ना पड़ा। वह एक योग्य एवं उदार शासक था। अपनी उदारता की वजह से वह लाख बख्श, लाखों में दान देने वाले के नाम से जाना जाता था। उसे कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुरान खां भी कहा जाता था। ऐबक की वास्तुकला में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। 1199 ईस्वी में उसने दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जो कि एक तुर्की शैली की इमारत है। यह मीनार इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरी हुई। 1210 में कुतुबुद्दीन की चौगोल, एक प्रकार का पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को कई नामों से जाना जाता है। पहला, गुलाम वंश, क्योंकि इसके प्रथम 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन अपने समय में गुलाम रह चुके थे। दूसरा, मामलुक वंश। मामलुक ऐसे दासों को कहा जाता जो स्वतंत्र माता पिता के पुत्र होते हैं। ऐसे दास जिनको घरेलू सेवा में नहीं बल्कि सैनिक सेवा में लगाया जाता है। इस वंश को तीसरा नाम दिया गया है प्रारंभिक तुर्की वंश। हम अपने अगले वीडियो में सल्तनत कालीन शासक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।